Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video fundamentals of partnership class 12th accounts की ये जर्नी चल रही है। 9 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 1 to 1 सभी कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं और एक एक क्वेश्चंस को यहां पर हमारी शीट के मिला रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 16 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15 हमने आपको होमवर्क दिया था। यदि अभी आपने नहीं देखी है क्लासेस प्रीवियस की तो जाइए प्लेलिस्ट पर जाइए फटाफट से और उन्हें देखिए, फिर से लौटिए और इस क्लास को कंप्लीट कीजिए। सिक्वेंशियल ये क्लासेस आपकी हो रही हैं 1 by 1, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। पूरा सिलेबस आपका बेहतरीन तरीके से यहां पर कवर होने वाला है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाई की प्रक्रिया को, जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए बच्चों। और बच्चों ये चैनल आपके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है। इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी 12th सीबीएसई आरबीएसई की जर्नी पूरी तरह से 100% 100 में से 110 नंबर के कमिटमेंट के साथ यहां पर चल रही है, जारी है। तो आप इस चैनल को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। एसोसिएट विद मी टिल वेरी लास्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले तक हम आपको तैयारी करवाएंगे सर। यहाँ पर ये हमारा कमिटमेंट में, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं बाध्य हूं। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जो हमने होमवर्क के अंदर दिया था सर। अब भव्या और कशिश दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सर 2:1 है। इनकी कैपिटल की बात की जाए तो 4 लाख है और 70,000। एक की कैपिटल है 4 लाख, दूसरे की कैपिटल है 70,000। भव्या की बात करें तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम से दिया जाएगा। और कशिश की बात करें तो कशिश को 6,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी, एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दूसरे को सैलरी देनी है। द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट है 50,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको दिखाना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 4 लाख की सर कैपिटल एक पार्टनर ने लगाई है जिसका नाम है भव्या, और उसे दिया जाने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 48,000 बच्चों। अब दूसरे पार्टनर को हमें देना है सैलरी। सैलरी देनी है 6,000 पर मंथ के हिसाब से। 6,000 इंटू 12 72,000। और टोटल अप्रोप्रिएशन यदि मैं करूं 72,000 प्लस 48,000, तो यहां तो सर ये 1,20,000 हो रहा है बच्चों, है ना। अप्रोप्रिएशन 1,20,000 होने वाला है, बट प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी यहां पर कम है। ये यहां पर ध्यान दीजिए आप। नेट प्रॉफिट बिफोर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी जो है आपके पास वो 50,000 ही है, 50,000 ही है। तो अवेलेबल प्रॉफिट कम है, अप्रोप्रिएशन ज्यादा है। तो हम क्या करने वाले हैं, अप्रोप्रिएशन के रेशियो में उस प्रॉफिट को बांटने वाले हैं बच्चों। ओके, तो वर्किंग नोट एक बार बना लेते हैं और सॉल्यूशन कैसे करना है देख लेते हैं सर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वी गो, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पर उससे पहले बच्चों हम बनाने वाले हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में। एक पार्टनर को जिसे हम सैलरी दे रहे हैं, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं भव्या को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भव्या की कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बात कर रहे हैं भव्या। भव्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। भव्या की कैपिटल सर 4 लाख थी 12% पर एनम के हिसाब से, तो 4 लाख की कैपिटल है और 12% पर एनम के हिसाब से यदि देखा जाए तो 48,000 का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। और यदि मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी दी जा रही है सर दूसरे पार्टनर को, कशिश जिसका नाम है। ओके, कशिश की सैलरी 6,000 पर मंथ के हिसाब से होती है। सो सैलरी टू कशिश, ठीक है सर, 6,000 पर मंथ के हिसाब से इन्हें सैलरी दी जाएगी। 72,000 की सैलरी हो जाएगी, बट टोटल अप्रोप्रिएशन बनता है 1,20,000। अवेलेबल प्रॉफिट की यदि मैं बात करूं तो अवेलेबल प्रॉफिट जो है हमारे पास बहुत कम है। सिंस अवेलेबल प्रॉफिट्स इज ₹50,000, okay, that is not sufficient
ओके सर, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू that is not sufficient to pay interest on capital and salary fully to partners. पार्टनर को पूरी तरह से हम इंटरेस्ट ऑन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी नहीं दे सकते, सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस। ओके सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ओके, तो यदि मैं बात करूं भव्या और कशिश की, तो भव्या एंड कशिश को यहां पर आपको पेमेंट करना है। ठीक है, भव्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर हमें, दैट इज 48,000 और अप्रोप्रिएशन के फॉर्म में हमें सैलरी देनी है एक पार्टनर को, दैट इज कशिश, वो है हमारी 72,000। यहाँ पर दूसरे पार्टनर को हमें देना है 72,000। इसका रेशियो हमें कैलकुलेट कर लेना है सर। ओके, तो हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं सर यहाँ पर। ठीक है, 4 12 से ये डिडक्ट हो जाएगा, 6 2 3, तो 2:3 का रेशियो यहाँ पर आ जाता है। 2:3 के रेशियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देंगे। हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है ओनली 50,000, इस 50,000 को हम इस 2:3 के रेशियो में बांटने वाले हैं सर, 2:3। ओके, तो सबसे पहले हम दे देते हैं भव्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, पेमेंट कर देते हैं पहले भव्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास 50,000 और 50,000 में से ही हमें देना है 2/5। आई बात समझ में सर? 20,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। ये रही बात भव्या की। और दूसरा पार्टनर क्या है, नाम क्या था सर उसका, कशिश, तो हमें कशिश को पेमेंट करना है बाकी। कशिश को तो हमें सैलरी देनी थी, सैलरी भी हम लिमिटेड ही दे सकते हैं, 50,000 इंटू 3/5, दैट कम्स 30,000। तो एप्रोप्रिएशन इतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। अवेलेबल प्रॉफिट 50,000 है, तो एप्रोप्रिएशन भी 50,000 करेंगे सर। अब बना लेते हैं, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। ये आ गया सर हमारा पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बाय P&L हमारे पास प्रॉफिट आया बच्चों, नेट प्रॉफिट 50,000 का। अब हमें इसमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था भव्या को। ठीक है, सो ये भव्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने 20,000 का। और टू सैलरी टू पार्टनर कशिश को देना था सर, ये कशिश को हमने दे दिया, जो बना है हमारा 30,000। तो इस तरह से टोटल एप्रोप्रिएशन जो 50,000 था वो हो चुका सर। ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। जब अवेलेबल प्रॉफिट कम होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसे एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देते हैं हम। ये देखिए आप, सिंस द अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 50,000, so not sufficient to pay the interest on capital and salary fully to the partner, so we have to calculate the ratio of interest on capital and salary amongst the partner। तो दोनों पार्टनर्स का हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर को देना था 48,000, दूसरे पार्टनर को सैलरी 72,000, दोनों का रेशियो निकाल लिया और 50,000 को अवेलेबल प्रॉफिट को जो हमारे पास लिमिटेड थे इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके सर, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन हो गया। एप्रोप्रिएशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट है आपको तो एप्रोप्रिएशन तो करना ही है। एप्रोप्रिएशन को हम कैंसिल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो लिमिटेड प्रॉफिट को हम बांटेंगे तो सही, बट एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे सर। ये हमारा होमवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए स्क्रीन पर। देखिए, अमित, बापू और चारू
ए बी सी देख लेते हैं सर हम। 3 पार्टनर है, फॉर्म स्टार्ट करी उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को। कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने 50,000, 40,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली विद देयर कैपिटल, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है 3:1 का। ओके सर। अमित इज टू बी पेड सैलरी 1,000 पर मंथ। कैलकुलेट करके चलते हैं सर साथ में, ठीक है। तो 12,000 का पेमेंट हो जाएगा, सैलरी यदि 1,000 पर मंथ है तो 12,000 की तो सैलरी हो गई सर अमित को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अमित की सैलरी हो गई 12,000। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स अब बोला है बापू एंड बापू एक कमीशन ऑफ ₹5,000, तो 5,000 का कमीशन दूसरे पार्टनर को आपको देना है। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे 50,000, 40,000 की जो कैपिटल और 30,000 की जो कैपिटल है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं कैलकुलेट करूँ ना सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर का बनता है 3,000 आईओसी, आईओसी, और दूसरे पार्टनर का 40,000 पर 1,200, 40,000 इंटू 6%, 2,400, 2,400, और थर्ड पार्टनर की यदि बात करें जिसकी कैपिटल है 30,000, ये हो गया 1,800। तो ये तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। ड्राइंग्स फॉर द ईयर, अमित ने 6,000 की, बापू ने 4,000 की और चारू ने 2,000 की ड्राइंग करी है, ठीक है सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अमाउंट दे दिया, 270 वाज चार्ज ऑन अमित ड्राइंग, 180 ऑन बापूस ड्राइंग एंड 90 ऑन चारूस ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज 35,660। प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपको सेल्फ करना है सर, आप ही कीजिए इसको होमवर्क में सेल्फ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इसके अंदर बनाना है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाना है, ठीक है। 16 का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं सर। थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाइएगा आप। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, March 31 जो भी ईयर आपको दिया है, ठीक है, 2020, 2020। पी एंड एल से नेट प्रॉफिट आ गया बच्चों, एंट्री क्या होगी बोलो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट था हमारे पास 35,660 का था, 35,660, आई बात समझ में। अब इसके बाद आपको देना है सैलरी, ठीक है, सैलरी देनी है अमित को। ओके सर, तो टू सैलरी टू अमित, अमित को सैलरी दे दी हमने 12,000 की, 1,000 पर मंथ के हिसाब से दिए सर हमने, ठीक है, 1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपने पे करी है। अब इसके बाद क्या है, बापू को कमीशन देना है। नेक्स्ट पार्टनर है बापू, जिसको देना हमें कमीशन, तो हमने दे दिया बापूस कमीशन, टू कमीशन टू बापू, ये देना हमें मात्र 5,000। फिर बच्चों हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखिए आप, कैपिटल थी आपके पास 50,000, 40,000, 50,000, 40,000 एंड 30,000, और 6% आपको देना है, ठीक है। अमित, बापू और चारू तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अमित, बापू एंड चारू, 50,000 की कैपिटल पर 6% के हिसाब से 3,000 तो अमित का आ गया। फिर कैपिटल थी 40,000, 40,000 पर 6%, 2,400 हो गया बापू का। इसके बाद चारू की कैपिटल कितनी है सर, चारू की कैपिटल है बच्चों 30,000, ये रही देखो, ये 30,000, 30,000 पे 6%, 1,800। ओके सर, ये लीजिए 1,800, तो 2,400 प्लस 3,000 प्लस 1,800, इट कम्स 7,200।
ये हो गया सर 7200, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है। तीनों के रेस्पेक्ट में दे दिया है अमाउंट ही, अमित, बापू और चारू, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दे दिया है सर। कितनी बढ़िया बात है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में 180, 90 और इससे पहले 270, 270, 180 एंड 90, बहुत बढ़िया। ये हो गया 270, 180 और 90, ये इनकम हो गई सर। 270 प्लस 180 प्लस 90, दैट कम्स 540, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया सर। अब इसके बाद बताओ क्या अप्रोप्रिएशन बाकी है। सैलरी हमने दे दी है सर अमित को, कमीशन दे दिया है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो चुका है, ठीक है, ड्राइंग्स तो अप्रोप्रिएशन में आता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो चुका है। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं सर। क्रेडिट साइड में 35,660 प्लस 540, दैट कम्स 36,200, 36,200 में से हम लेस कर देते हैं 12 और 5 17,000, 36,200 माइनस 17,000 एंड माइनस 7,200, 12,000 का सर आपको हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट, जो तीनों में बांटना आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे टू अमित कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे सर इसको, टू बापूस कैपिटल एंड टू चारूस कैपिटल, ये तीनों की कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है सर इनका, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2:1, तो 3:1 में 12,000 को बांट देते हैं, 3/6, तो ये चला गया सर 6,000, है ना, 4,000 एंड 2,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया सर। हाँ जी, कोई दिक्कत, 6,000, 6,000, 4,000, 2,000, इतना सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल सवाल था ये तो सर, ठीक है, ओके सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है 17, क्या कहता है ये देखिए आप। शर्मा, मेहता और गुप्ता तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1 है सर। कैपिटल की यदि मैं बात करूं तो 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली है। इस शीट के हर क्वेश्चन आपको करने सर, ठीक है, पूरे अटेंटिवली, बहुत ध्यान से, बिना किसी आलस के। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना आपको 10% पर एनम। यदि इंटरेस्ट की यदि बात ही कर रहे हैं तो उसे कैलकुलेट कर लें, यहाँ 50,000 हो जाएगा 5 लाख का, यहाँ 20,000 हो जाएगा सर, ठीक है, और यहाँ 10,000 हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया सर, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 80,000। IOC हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट कम्स 80,000। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मेहता इज एंटाइटल, मेहता के लिए बोला गया है, मेहता जी एंटाइटल्ड है सैलरी के लिए 2,500 रुपये पर मंथ। तो सर ये सैलरी कितनी हो गई, 2,500 इंटू 12, सैलरी हो गई इनकी 30,000, ठीक है सर। अब बात करते हैं, अब डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, और जिस भी पार्टनर को आपको सैलरी देनी है उस सैलरी को देने के बाद, मतलब 80,000 प्लस 30,000, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने, 1,10,000। और डिविजिबल प्रॉफिट कितने आपके पास, 2 लाख के डिविजिबल प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है आपके पास 2 लाख, 2 लाख में से 1,10,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 80,000 दे दिया सर, 50 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया, 80,000। और पार्टनर को, एक ही पार्टनर को सैलरी दे रहे हो आप 30,000, तो टोटल अप्रोप्रिएशन आपने कितना कर दिया, 80 प्लस 30, 1,10,000। तो यदि आप 2 लाख में से 1,10,000 लेस करते हो तो 90,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा आपके पास। बिल्कुल सर, फटाफट देख लो, उसमें से फर्स्ट 30,000 के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि उसे शर्मा को 40%, मेहता को 30%, सॉरी, और गुप्ता को 30%, मतलब कि आपको 4:3:3 में बांटना है 30,000 को, 90 में से 30,000 को। फिर जो बचा इन एक्सेस ऑफ 30,000, 30,000 के ऊपर जो बचा, कितना बचा सर, 30,000 के ऊपर कितना बचा, 60,000। भाई आपने 30,000 को तो 4:3:2 में बांटना है, ठीक है, बांट दिया। अब बचा कितना, 90,000 में से 30 बांट दिया तो 60,000। अब 60,000 को बांटने की वो बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आपको बांटना है, मतलब 60,000 को आपको 3:2:1 में बांटना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहा आपका, ये रहा। आई बात समझ में, फॉर द ईयर एंडेड,
तो आपको क्या करना है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड दिस प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना लेंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाया सर हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, बना रहे हो ना बच्चों, साथ में पढ़ाई साथ में करनी, ईमानदारी से, ठीक है, बेईमानी से नहीं। तो ये बना लिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है आप लिख लेना उसमें, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 मार्च। आपकी कोई रेफरेंस बुक है तो उससे रिलेटेड, डी के गोयल होती है या टी एस ग्रेवाल, उससे रिलेटेड भी सारे सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे इफ़ यू वांट दैट। बट ये शीट आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है वो, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। अब नेट प्रॉफिट कितना था सर हमारे पास, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया था वो 2 लाख था। 2 लाख में से देखिए सैलरी दी थी हमने एक पार्टनर को, किसको दी थी सर, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था पहले तो, ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का नाम क्या था, शर्मा, मेरे को याद आ रहा है सर, बिल्कुल शर्मा था, एक मेहता था और एक गुप्ता था, ठीक है, एक था मेहता और एक था गुप्ता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, 5 लाख का 10% 50,000, 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% 10,000, 50, 20 और 10, ओके सर, ये 50,000 गया, ये 20,000 गया सर, और ये चला गया 10,000, टोटल हो गया ये 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या देना था सर, देखिए सैलरी देनी थी मेहता को, इधर देखो ध्यान दो, मेहता इज एंटाइटल टू सैलरी 2,500 पर मंथ, तो ये सैलरी हो गई थी सर हमारी 30,000, है ना, 2500 इंटू 12 के हिसाब से, तो मेहता सैलरी है ना, उस सैलरी टू मेहता, ये हो गई हमारी 30,000। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितने बचे सर, यही डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 लाख में से 1,10,000 गए, तो डिविजिबल प्रॉफिट बचे सर 90,000, यही बांटने हमें टू शर्मा कैपिटल, ठीक है, टू मेहताज कैपिटल एंड टू गुप्ताज कैपिटल, ये तीनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाना हमें कि कैसे करना है हमें, वही तो वर्किंग नोट है, इसीलिए तो हम सवाल कर रहे हैं, तो वर्किंग नोट बना लो बच्चों, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। ओके सर, डिवीजन दिखा देते हैं तीनों का डिविजिबल प्रॉफिट का। एक तो पार्टनर है हमारा शर्मा, दूसरा है मेहता और थर्ड वन इज गुप्ता। शर्मा, मेहता और गुप्ता, ये 3 पार्टनर हैं। सबसे पहला डिविजिबल प्रॉफिट है कितना सर, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना है सर, 90,000। कितना है बच्चों, यदि मैं टोटल डिविजिबल प्रॉफिट की यहाँ बात करूँ तो वो बांटना है हमें 90,000, उसमें से फर्स्ट 30,000, बोला फर्स्ट 30,000, फर्स्ट 30,000 जो है ना, उसको आपको बांटना है इन, देखिए ये रहा क्वेश्चन, फर्स्ट 30,000 डिविजिबल प्रॉफिट 40%, 30% और 30%, तो रेशो क्या हो गया 4:3:3, तो 4:3:3 में बांटना है सर, इन 4:3:3 में बांट देना है, 30,000 का 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बताओ बच्चों कितना कितना आएगा, हाँ जी 12,000, ठीक है, 9,000 एंड 9,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, होनी नहीं चाहिए सर। अब इसके बाद बच रहा है रिमेनिंग, तो मुझे एक बार बताओ रिमेनिंग कितना बचा है सर, रिमेनिंग बचा है सर 60,000, भाई 90 बांटना है, उसमें से 30 बांट दिया तो बचा कितना 60,000,
अब 60,000 को आपको बांटना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आपका सर 3:2:1 है। तो 3-2-1 में से बांट दो, 30,000, 20,000 और 10,000। हाँ जी, 30-20-10। तो टोटल डिवीजन कितना हो गया, 42,000 चला गया हमारे शर्मा जी को, और 29,000 चला गया हमारे मेहता जी को, और यहाँ पर 19,000 चला गया हमारे गुप्ता जी को। 42, 29 और 19 ये ट्रांसफर कर देते हैं हम। 42, 29 और 19 ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। ये P&L अकाउंट बन गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ये आंसर है सर आपका, ये आंसर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये वर्किंग नोट है। तो ये वर्किंग नोट आप ईमानदारी से बना लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स दी पार्टनर। फर्स्ट 30,000 432 में, रिमेनिंग 60,000 जो है वो 3:1 में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया और ये वर्किंग नोट बन गया सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैसे तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है बस। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको डील कर लोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली आपको नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखिए छोटा क्वेश्चन है, स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपकी बुद्धि का इंप्लीमेंटेशन काम करेगा यहाँ पर, बस इसलिए स्टार है। आपके अंदर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसके हिसाब से ये चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दो पार्टनर है जानकी और प्राची, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1 है। कोई दिक्कत नहीं है सर। कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से जानकी को सैलरी देना है 12,000 पर मंथ। ठीक है साहब, दे देंगे। बोथ दी पार्टनर्स एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ये भी अप्रोप्रिएशन है, दे देंगे सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जानकी से 2,000 और प्राची से 1,000। अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, ये क्रूशियल, ये काम की बात है, ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 90,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म को लॉस हो गया सर, लॉस। देखो फर्म को हो गया है लॉस, अब क्या करें सर, लॉस हो गया तो क्या करें सर। क्या आप पार्टनर को, मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टनर को आप सैलरी दे पाओगे, क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे। लॉस की दशा में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन टू पार्टनर नहीं दिया जाता, जब तक कि क्वेश्चन यह ना कह दे कि आप इसे P&L से चार्ज कीजिए फर्म का खर्चा मानकर। तो यहां तो लॉस हुआ है सर, तो लॉस की दशा में हम देने वाले नहीं है, ना तो सैलरी देंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ले लेंगे क्योंकि उससे लॉस हमारा हो जाने वाला है कम। यही पढ़ाया था बच्चों तुम्हें, उसका इंप्लीमेंटेशन है ये, ध्यान से देख लो। P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा तो सही, क्यों, क्योंकि लॉस की दशा में नॉर्मल प्रोविजन तो यह है कि P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, बट वन एक्सेप्शन इज देयर। यदि फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम चार्ज करनी है पार्टनर से, तो सर उस इनकम को चार्ज करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि उससे वो लॉस कुछ हद तक कम हो जाएगा। फिर कम लॉस जो है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो सबसे पहले P&L से प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फटाफट से देख लो सर, ये हमने बना दिया आपकी स्क्रीन पे। शानदार सवाल, बेहतरीन, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका इंप्लीमेंटेशन। ठीक है सर, ये लो, ये बन गया हमारे बच्चों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बच्चे चाहते थे कि सर ये सवाल करो सर आप, हम एक एक सवाल करेंगे सर। ठीक है, तो बच्चों लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है, P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड में। नॉर्मली तो लॉस ट्रांसफर नहीं होता है ना, बट यहाँ क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं लॉस। नॉर्मली तो लॉस P&L से ही राइट ऑफ कर दिया जाता है, यहाँ लॉस क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ लॉस इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम चार्ज करनी है ना, और वो तो P&L एप्रोप्रिएशन में ही चार्ज होती है। तो ये 90,000 का लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम चार्ज करने जा रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आ गई हमारी इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, जानकी से ले ली हमने, और प्राची हमारा दूसरा पार्टनर है, उससे भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम ले ली है। 2,000 और 1,000 अमाउंट दे ही दिया है, कैलकुलेट करना ही नहीं है, 3,000 हो गया। अब बच्चों सैलरी इंटरेस्ट हम देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लॉस की दशा में सैलरी और इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, प्रॉफिट की दशा में दिया जाता है। तो ये लॉस हम P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे टू जानकी बाई जानकीज कैपिटल, ये जानकी का शेयर ऑफ लॉस, और बाय प्राचीज कैपिटल, ये प्राची का शेयर ऑफ लॉस हो गया।
लॉस कितना हो गया सर? 87,000। 87,000 को हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटना है, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2:1। ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है 2:1, ये दे रखा है, ठीक है। 2:1 में बांट देते हैं, तो 2:1 में ये आ जाएगा आपका 58,000, और भाई ये आ जाएगा 29,000। ये हो गया आंसर आपका। और एक नोट लिख देना आपको यहाँ पर, ये नोट लिख दिया सर, ये नोट है ना। क्या लिखोगे बताओ, नोट में क्या लिखोगे सर? सर हम लिखेंगे कि इन केस ऑफ लॉस, बच्चों इन केस ऑफ लॉस नो एप्रोप्रिएशन, नो एप्रोप्रिएशन with respect to salary, interest on capital and commission to partner is made। ओके, तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन हम पार्टनर को नहीं देंगे। ये सिंपल सा सवाल था सर आपके सामने, ये स्क्रीन पर है। चलें आगे, फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, है ना। अभी जाना मत, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, बहुत ही सिंपल है ये, 19 क्वेश्चन। ये देखिए, आपको इसमें जनरल एंट्री पास करनी है बस, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, अरुण, शोभा और युवराज, 3 पार्टनर है सर। फिक्स कैपिटल है, तो एडजस्टमेंट एंट्री आप करंट अकाउंट से कीजिएगा। कहाँ से कीजिएगा? करंट अकाउंट से, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, करंट अकाउंट को हम यूज लेंगे। कैपिटल है इनकी 1,50,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हर पार्टनर को एनुअल सैलरी देनी है आपको, ईच मतलब सबको। तो टोटल हो जाएगी कितनी सर? 20,000 ईच, 3 पार्टनर को हम प्रोवाइड करेंगे, तो 60,000 की तो ये सैलरी हो गई सर, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि बात करें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है। तो अलग अलग पार्टनर के हिसाब से कैपिटल है, यहाँ पर इसका 10,000 हो जाएगा, यहाँ 5,000 हो जाएगा, और इनका भी हो जाएगा 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10, 5, 5, तो टोटल हो गया सर 20,000। 20,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 60,000 का आपने दे दिया सैलरी, तो 80,000 तो आपने बांट दिए। प्रॉफिट कितना हुआ सर? 90,000। 90,000 में से 80 बढ़ गए, बचा कितना डिविजिबल प्रॉफिट? 10,000। उस 10,000 को आपको बांटना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में 3:1 में। तो देखो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 6,000, 2,000 और 1,000, 2,000, 2,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6,000, 2,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली, इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। अब पूछा क्या है? जनरल एंट्री पूछिए सर, जनरल एंट्री पूछिए, तो फटाफट से जनरल एंट्री पास कर लो साथ में, ठीक है। पी एंड एल से प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा पहले तो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, कितना प्रॉफिट था हमारे पास? 90,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नरेशन आपको लिखनी है ना, बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब इसमें से क्या ट्रांसफर करना हमको? सबसे पहले देनी है सैलरी 20,000 ईच, तो सैलरी डेबिट कर देंगे सर, सैलरी टू पार्टनर्स बराबर, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। 60,000 हो गया, 20,000 हर पार्टनर को देना है। तो तीनों पार्टनर्स हैं हमारे पास, अरुण, शोभा एंड युवराज। तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पैसा जाएगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है। तो अरुण करंट अकाउंट, शोभा, आई थिंक शोभा नाम है, शोभाज करंट अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और तीसरा है युवराज, युवराज करंट अकाउंट। तो तीनों में पैसा चला जाएगा, तीनों के करंट अकाउंट में। और बच्चों करंट अकाउंट के बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, इसलिए करंट अकाउंट को बढ़ाकर हमने कर दिया क्रेडिट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है हमें, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा खर्चा है, नरेशन आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, इसलिए डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तीनों को देना है सर यहाँ पर, अरुण करंट अकाउंट, अरुण के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, टू शोभाज करंट अकाउंट में एक क्रेडिट हो गया, टू युवराज
करंट अकाउंट। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 10% बोला है, 10,000, 5,000 और 5,000, ये हमने कैलकुलेट किया था। 10,000, 5,000 एंड 5,000, इट कम्स 20,000। ओके सर। अब देखिए, सैलरी को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से हम राइट ऑफ कर देंगे। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बच्चों हमारा जो क्रेडिट पड़ा हुआ था वो हो जाएगा डेबिट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को हम यूज़ ले रहे हैं टू राइट ऑफ द एक्सपेंस। दो खर्चे यहाँ पर जो डेबिट पड़े हुए थे उन्हें हमने क्रेडिट कर दिया। सैलरी टू पार्टनर, ये डेबिट पड़ा हुआ था, इसको हमने क्रेडिट कर देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने चार्ज किया था पार्टनर से डेबिट करते हुए, उसको भी क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 20,000 था और पार्टनर की सैलरी थी 60,000, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से चार्ज कर दिया हमने 80,000। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बैलेंस कितना बचा ये देखो आप बच्चों, इधर ध्यान दो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ था कितने से, 90,000 से, आई बात समझ में। और बच्चों पी एंड एल अप्रोप्रिएशन यहाँ पर डेबिट हो गया है कितने से, 80,000 से। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट बैलेंस कितना बचा है बच्चों, 10,000, उसे बांट दिया जाएगा, ठीक है, डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट के रूप में। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बच्चों, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हो जाएगा डेबिट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 10,000, और तीनों पार्टनर्स में इसे बांट दिया जाएगा। तो टू अरुण करंट, और ये पैसा भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। टू शोभास करंट, शोभास करंट अकाउंट, एंड टू युवराज करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चूंकि बच्चों यहाँ पर पार्टनर्स का दिया हुआ है 311, ये देखिए आप 311, तो 311 में ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा 6,000, 2,000 एंड 2,000, 6,000, 2,000 एंड 2,000, ये 3:1:1 में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये जनरल एंट्री दी हुई है सर इस क्वेश्चन में, ये सारी जनरल एंट्री इस क्वेश्चन में हो जाएगी, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने पी एंड एल से प्रॉफिट ट्रांसफर किया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर हमने सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। थर्ड बच्चों हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस के रूप में डेबिट किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देन इसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से उसे राइट ऑफ कर दिया, सैलरी को भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी, दोनों के बैलेंस डेबिट थे, राइट ऑफ करने से क्रेडिट हो गए, आई बात समझ में। अब जो बैलेंस बचा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में 10,000 का बचा है, उसको बांटने के लिए हमने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया, और अरुण, शोभा और युवराज के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे के क्वेश्चन, इन्हें अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, एंगेजमेंट क्रिएट होता है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।